हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर। अब जब डिज़ाइन की बात कर रहे हैं स्पर गियर में, तो गियर में जो टूथ होता है उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो गियर टूथ जो है उसमें पर्टिकुलर कुछ रिक्वायरमेंट की स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। ओके, अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो क्या होगा, गियर टूथ जो है वो वीक पड़ जाएगा या तो टूट जाएगा। ठीक है, अगर पूरे गियर में से एक भी टूथ टूटा तो पूरा गियर जो है वो फेल हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम बात करेंगे स्पर गियर की डिज़ाइन में बीम स्ट्रेंथ और दूसरा जो है वियर स्ट्रेंथ। ओके, फिर से आपको बता दूं, स्पर गियर की जो डिज़ाइन है उसमें हम बात करेंगे बीम स्ट्रेंथ के बारे में एंड वियर स्ट्रेंथ के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ एजम्पशन है। ठीक है, गियर की डिज़ाइन में कुछ एजम्पशन है, वो हमें ध्यान में रखना है। तो एजम्पशन क्या है? तो पहला एजम्पशन है फुल लोड इज एक्टिंग एट द टिप ऑफ सिंगल टूथ। मतलब कि जो मैक्सिमम लोड है, फुल लोड, ठीक है, वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब दोनों गियर रोटेट होते हैं तो कुछ टीथ में ज़्यादा लोड लगता है और कुछ टीथ में कम लोड लगता है। ठीक है, इनिशियली लोड जो है वो ज़्यादा रहता है उसको रोटेट करने के लिए। तो वो जो मैक्सिमम लोड है, फुल लोड है, वो हमें ध्यान में रखना है। दूसरा जो एजम्पशन है, द इफेक्ट ऑफ रेडियल फोर्स इज नेग्लेक्टेड। तो रेडियल फोर्स जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो रेडियल फोर्स है ये इफेक्ट हमें नेग्लेक्ट समझनी है। और यहाँ पे ये टेंजेंशियल फोर्स है जो कि जो टूथ है उसके बेस से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे लग रहा है, एल डिस्टेंस पे यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के लोड लगते हैं, एक तो है रेडियल फोर्स और दूसरा जो है टेंजेंशियल फोर्स। तो हमें स्पर गियर की डिज़ाइन में, पर्टिकुलरली स्पर गियर की डिज़ाइन में हमें टेंजेंशियल फोर्स कंसिडर करना है। ओके, नाउ थर्ड इज द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दी फुल फेस विड्थ। यानी कि यहाँ पे जो पूरी फेस विड्थ है यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो लोड लग रहा है वो कोई एक पॉइंट पे नहीं लग के पूरा जो फेस विड्थ है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये उसका एजम्पशन है। अब फोर्थ एजम्पशन क्या है, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज नेग्लेक्टेड। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नेग्लेक्ट करते हैं एंड फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू टिथ स्लाइडिंग आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, एजम्पशन आपको समझ में आ गए। अब एजम्पशन के बाद जो है वो है ल्यूइस इक्वेशन फॉर द बीम स्ट्रेंथ ऑफ स्पर गियर टीथ। तो यहाँ पे जो ल्यूइस इक्वेशन है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे पहले जो मैंने आपको बताया फोर्स की बात की है, रेडियल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। तो रेडियल फोर्स किसे कहेंगे? इट्स हैविंग अ रेडियल इन डायरेक्शन। ओके, एंड टेंजेंशियल फोर्स जो है वो कुछ डिस्टेंस पे लगता है। तो पहले एफ का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे देख लेते हैं। टेंजेंशियल फोर्स जो है उससे क्या प्रोड्यूस होगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा टी। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस ये प्रोड्यूस होगा, तो वो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा? सिग्मा टी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सिग्मा टी यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस या तो बेंडिंग स्ट्रेस, तो वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एम इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन बी सी। ठीक है, इज इक्वल टू एफ टी इंटू एल। मतलब कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या है? एफ टी इंटू एल। तो आप ये फिगर अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, तो एफ टी इंटू एल दैट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम। ओके, नाउ वाई क्या है? इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब पूरा जो टूथ था उसकी थिकनेस टी अगर लेते हैं तो इट इज टी बाई 2 एंड आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 बी टी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन काउंट किया है। सो फाइनली जो सिग्मा टी हमें मिलेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से मिलेगा। सिग्मा टी इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करें तो एफ टी इंटू 6L अपॉन बी टी स्क्वायर। ठीक है, और अगर एफ टी यहाँ पे इसको एफ टी लेते हैं, ठीक है, देन सिग्मा टी इंटू बी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 6L, कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे जो टी है, ठीक है, टी एंड एल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ गियर टूथ एंड इट्स प्रोफाइल। सो यहाँ पे हमें कांस्टेंट कंसिडर करना पड़ेगा K1 इंटू पी सी एंड L इज इक्वल टू K2 इंटू पी सी। सो K1 एंड K2 इज द कांस्टेंट एंड PC जो है वो है सर्कुलर
सर्कुलर पिच क्या है वो आपने टर्मिनोलॉजी में देखा। ओके, नाउ Ft इज इक्वल टू, अब ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से बनेगा, K1Pc और K2Pc अगर ऐड करते हैं तो ये जो इक्वेशन बन रहा है सिग्मा टी बी पी सी ब्रैकेट K1 स्क्वायर अपॉन 6 K2। अब ये जो पूरा इक्वेशन है उसको अगर हम y कंसीडर करते हैं देन दिस बिकम अ लुईस फॉर्म फैक्टर बेस्ड ऑन सर्कुलर पिच y। ओके, सो ये जो है ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, और ये जो स्पर गियर की डिज़ाइन है वो पूरे सब गियर का डिज़ाइन का हार्ट है। ठीक है, अगर ये डिज़ाइन आपको आती है तो आप सभी गियर की डिज़ाइन, बेवल, वॉर्म एंड हेलिकल गियर की डिज़ाइन इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो Ft हमें मिला टेंजेंशियल फोर्स दैट इज सिग्मा टी बी पी सी वाई। अब पी सी इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू पाई, मॉड्यूल इंटू पाई। टर्मिनोलॉजी में आप देख सकते हो ये मॉड्यूल इंटू पाई। अब ये जो पाई वाई है उसको हम अगर कंसिडर करें तो वो होगा लुईस फॉर्म फैक्टर कैपिटल वाई। यहाँ पे स्मॉल वाई दिया है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर पिच एंड यहाँ पे कैपिटल वाई दिया है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लुईस फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू पाई वाई। ओके, आगे एग्जाम्पल हम देखेंगे उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप इतना ही ध्यान रखो कि लुईस फॉर्म फैक्टर जो है वो है y और उसका जो इक्वेशन है टेंजेंशियल फोर्स का वो होगा सिग्मा बी बी एम वाई। ओके, तो हमने सबसे पहले फाइंड किया टेंजेंशियल फोर्स और उसमें हमने देखा लुईस फॉर्म फैक्टर। ओके, नाउ जो एफ बी है, जो यहाँ पे एफ टी है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बेंडिंग फोर्स, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या करता है, बेंडिंग फोर्स क्रिएट करता है। अगर आप यहाँ पे फिगर में देखो तो एफ टी जो है वो क्या करेगा, बेंडिंग फोर्स क्रिएट करेगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे एफ बी भी हम उसको बोल सकते हैं, एफ बी इज इक्वल टू सिग्मा बी बी एम वाई। सिग्मा बी सबको पता है बेंडिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, बी जो है फेस विड्थ, एम इज द मॉड्यूल एंड y इज द लुईस फॉर्म फैक्टर। ओके, अब y जो है लुईस फॉर्म फैक्टर वो आपको कंसीडर करना है, आपको एज्यूम करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ और ये जो है 14.5 वो है प्रेशर एंगल। ठीक है, फुल डेप्थ इनवॉल्यूट और कॉम्पोजिट और 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट। तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ टीथ के लिए और पर्टिकुलर प्रेशर एंगल के लिए यहाँ पे y दिया हुआ है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे y दिया हुआ है लेकिन हमें y को फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट दिया है तो ये रखेंगे, अगर 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट दिया है तो ये इक्वेशन लेना है, और 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट लिया है तो ये इक्वेशन लेना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बहुत सारा डेटा एजम्पशन करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में डिज़ाइन डेटा बुक लेके बैठना है और डिज़ाइन डेटा बुक में काफ़ी सारे एजम्पशन है, जैसे कि अभी ये बता रहा हूँ आपको y, तो ये जो y है लुईस फॉर्म फैक्टर वो दिया रहेगा डिज़ाइन डेटा बुक, इसीलिए आपको डिज़ाइन डेटा बुक भी परचेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और उस साथों साथ यहाँ पे जैसे जैसे वीडियो चलते जाएंगे, जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे, आपको देखते जाना है कि डिज़ाइन डेटा बुक में कितने इक्वेशंस दिए हैं और आपको कितने याद रखने हैं। ठीक है, सो पर्टिकुलर इसकी बात करें तो ये तीनों डिज़ाइन डेटा बुक में दिया होगा और उसके हिसाब से ये जो जेड है, जेड क्या है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। ठीक है, जेड क्या है, नंबर ऑफ टीथ, अगर पी होगा जेड पी दैट मीन्स नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, जेड जी दैट मीन्स नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। ओके, तो आपको दोनों के लिए y फाइंड करना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा सिग्मा टी एफ टी, उसके बाद देखा लुईस फॉर्म फैक्टर y। अब देखते हैं बेंडिंग स्ट्रेंथ। ओके, सिग्मा बी, तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर दिए हुए हैं, के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के जी, एस ई। अब एस ई क्या है, दैट इज़ द एंड्योरेंस लिमिट, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, तो ये सब दिया है, अगर ये दिया हो तो आपको उसमें कंसिडर करना है। लेकिन मोस्टली जितने भी मैंने एग्जांपल देखे हैं, मोस्टली हमें सिग्मा बी जो फाइंड करना है, सिग्मा बी क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है एफ बी इज इक्वल टू सिग्मा बी बी एम वाई। तो हम अभी बात कर रहे हैं सिग्मा बी की। ओके, तो ये जो सिग्मा बी है वो किस तरह से लेना है,
तो सिग्मा बी इज इक्वल टू आपको SUT दिया होगा या तो आपको मटेरियल दिया होगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर मटेरियल दिया है तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको डिज़ाइन डेटा बुक में से मिल जाएगी। और सपोज स्टील दिया है या कुछ कोई भी मटेरियल दिया है, अलॉय स्टील दिया है, तो उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी वो आपको डिज़ाइन डेटा बुक में से लेनी है, ठीक है। या तो दी भी हो सकती है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले सिग्मा बी फाइंड किया, उसके बाद फेस विड्थ बी आएगा, ठीक है। अभी ये इक्वेशन आपने जो याद रखा है सिग्मा बी बी एम वाई, तो उसमें सिग्मा बी की बात की, अब बी की बात करते हैं। तो बी जो है फेस विड्थ वो एज्यूम करना है हमें 9 मॉड्यूल और 15 मॉड्यूल के बीच में, ठीक है। सो योर फेस विड्थ शुड बी इन बिटवीन 9 मॉड्यूल टू द 15 मॉड्यूल। ओके, उसके बीच में आपकी फेस विड्थ होनी चाहिए, ये एजम्पशन है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हमें डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो डिज़ाइन के लिए गियर की जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक साइड गियर होगा और दूसरे साइड पिनियन होगा। तो अब हमें कौन सी डिज़ाइन करनी है, पिनियन की डिज़ाइन करेंगे या गियर की डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये समझने के लिए अब हमें जाना है कि दोनों में से वीक कौन है, दोनों में से वीकर कौन है। सपोज यहाँ पे गियर वीक है तो हमें गियर को कंसीडर करना पड़ेगा, और पिनियन वीक है तो हमें पिनियन को कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सो वो जानने के लिए कौन सा वीक है वो जानने के लिए हमें सिग्मा बी इंटू वाई करना पड़ेगा। सिग्मा बी हमने फाइंड कर दिया, वाई फाइंड कर दिया पिनियन का, सिग्मा बी फाइंड किया, वाई फाइंड किया गियर का, ठीक है। ओके, समझ रहे हो आप? ये जो y है पिनियन और y जो है गियर के लिए अलग होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ZG करते हो तो दैट मीन्स YG, दैट इज गियर, और यहाँ पे ZP करते हो, ZP यानी कि नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, इट इज़ फॉर YP, ठीक है। लुईस फॉर्म फैक्टर फॉर पिनियन और लुईस फॉर्म फैक्टर फॉर गियर, उस तरह से आपको दोनों फाइंड करना है। और वो दोनों को अगर यहाँ पे रखते हो तो जो ज़्यादा होगा वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर लेस देन होगा तो पिनियन जो है वो वीकर होगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो गियर जो है वो वीक होगा। अब आपको जो भी वीक है उसको कंसीडर करना है डिज़ाइन के लिए, ठीक है। तो ये था बेसिकली बीम स्ट्रेंथ, ठीक है, बीम स्ट्रेंथ के लिए। अब दूसरा जो है वो हम लेंगे वियर स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। अब वियर स्ट्रेंथ में डायरेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। वियर स्ट्रेंथ ऑफ द टूथ इज द मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड द गियर टूथ दैट कैन बी विदाउट पिटिंग फेलियर। आपने कॉज ऑफ गियर टूथ फेलियर देखा, ठीक है, उसमें वियर स्ट्रेंथ भी था। तो FW जो है वियर स्ट्रेंथ, या तो हम बोल सकते हैं वियर फोर्स, तो उसका इक्वेशन क्या है? तो DPBQK, ये आपको याद रखना है और शायद डिज़ाइन डेटा बुक में भी ये दिया रहेगा। तो उसमें DP क्या है? पिच सर्कल डायामीटर फॉर पिनियन, वो आपको डायरेक्टली लेना है, पिच सर्कल डायामीटर फॉर पिनियन। उसके बाद फेस विड्थ B जो है वो होगा फेस विड्थ B, वो हमने ऑलरेडी कर दिया है 9 मॉड्यूल टू 15 मॉड्यूल के बीच में। ओके, नाउ Q। अब Q क्या है? Q इज द रेशियो फैक्टर। Q क्या है? रेशियो फैक्टर फॉर एक्सटर्नल गियर पेयर। अब हमें मोस्टली यहाँ पे एक्सटर्नल गियर पेयर जो है उसकी डिज़ाइन करनी है। सो 2 इंटू ZG अपॉन ZG प्लस ZP। Q हमें डायरेक्टली ये कंसिडर करना है 2 इंटू ZG अपॉन ZG प्लस ZP। ओके, उसके बाद और उसको बोलेंगे रेशियो फैक्टर, ये याद रखना है। उसके बाद है K। अब K क्या है फ्रेंड्स? तो K है लोड स्ट्रेस फैक्टर। ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको डिज़ाइन डेटा बुक में दिया रहेगा, ठीक है। ये सब इक्वेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना एक बार डिज़ाइन डेटा बुक कितने इक्वेशन दिए हैं, ठीक है। और ये जो है बकिंगहाम इक्वेशन हम बोलते हैं फॉर वियर स्ट्रेंथ। नाउ K में अगर यहाँ पे सिग्मा C जो है वो अगर ब्रिनल हार्डनेस नंबर 2.65 कंसीडर करते हैं और यहाँ पे प्रेशर एंगल 20 लेते हैं, VP एंड VG जो है ये क्या है? पॉइजन रेशियो, ठीक है। लेटरल स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेस, ओके, सॉरी लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद EP मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या तो यंग मॉड्यूलस
ईपी एंड ईजी अगर हम कंसीडर करते हैं, अगर पिनियन और गियर दोनों स्टील से बने हुए हैं तो ये एज्यूम करना है, और के हमें डायरेक्टली ये ले लेना है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये सब छोड़ दो, ये जो इक्वेशन है वो याद रखना है डिज़ाइन प्रोसीजर के लिए, इट्स ओके, ठीक है। अब याद रखना है, या तो डिज़ाइन डेटा बुक में से आप लिख सकते हो, इट्स ओके, बट जब आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको के की वैल्यू है ये या तो ये तीनों में से एक लेनी है, या तो आपको के, जो के का इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा प्रॉब्लम में, ओके। सो के जो है 0.16 ब्रैकेट BHN अपॉन 100 स्क्वायर, ये जो है वो दोनों अगर स्टील से बने हो तो, फिर अगर एक कास्ट आयरन, दोनों कास्ट आयरन से बने हो तो ये लेना है, और अगर दोनों अगर एक स्टील पिनियन और गियर कास्ट आयरन से बना हो तो ये इक्वेशन कंसीडर करना है। तो इस तरह से हमें ये के को फाइंड आउट करना है, ओके। और या तो मोस्टली 60% तो एग्जाम्पल में दिया रहता है। उसके बाद लास्ट जो है रेशियो फैक्टर, जो भी ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल और फॉर इंटरनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनल के लिए यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन मोस्टली हमें एक्सटर्नल जो गियर पेयर होगा उसका डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अभी डिज़ाइन बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी की डिज़ाइन समझाऊंगा। एग्जाम्पल डिज़ाइन थोड़ी लंबी होगी, तो पहले आप इतना क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो हाफ पोर्शन है, अब थोड़ा पोर्शन बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में ईजी रहे, ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।